सर्वमङ्गलानां महोदयम् गोपाङ्गनानां सौभाग्यम् गोकुलेन्दुं वयं नुमः। श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनाम् अशेष दोष दहनं मस्तके राजतां मम। नमः श्रीनाथ गोविंद नमः बालमुकुन्दकम् गोकुलत्राणकर्ता च यमुनायै नमो नमः। सर्वसाधनहीनस्य पराधीनस्य सर्वतः पापपीनस्य दीनस्य श्रीकृष्ण शरणं मम। श्रीकृष्ण शरणं मम। यादृशोऽसि हरे कृष्ण तादृशाय नमो नमः। यादृशोऽस्मि हरे कृष्ण तादृशं मां हि पालय। तादृशं मां हि पालय। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए कृष्ण श्री
विराजमान अखंड भूमंडलाचार्य भरिया जगतगुरु महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य चरण, श्री गोवर्धन धरण श्रीनाथ जी के युगल चरणार बिंदों में कोटान कोटि दंडवत प्रणाम करते हो। बड़े ही सुंदर महात्म्य का हम आज प्रारंभ करते हैं। जैसे कल हमने श्रीनाथ जी का कुछ चरित्र महात्म्य देखा, अब हम ग्रंथ महात्म्य देख रहे हैं। और आज श्रीनाथ जी का प्रागट्य होगा। कल हम बहुत भगवत कृपा से देख गए कि श्रीनाथ जी का ये स्वरूप ऐसा क्यों है। अब तो आप समझ गए ना, ये श्याम क्यों है, एक श्रीहस्त ऊपर क्यों रखा है और कटी पर मुष्टि बांध करके अंगुष्ठ दिखा रहे हैं। ये श्रीनाथ जी का स्वरूप और कोई नहीं, जैसा कि अन्यान्य शास्त्रों में वर्णित श्रीनाथ जी का स्वरूप है। अहो धन्या भागवती सर्वां श्रीनाथ संहितां राधा माधवयोर्यस्यां महिमा बहुवर्णितः। ये श्रीनाथ जी का स्वरूप यानी ये कोई अलग देव नहीं है, पर विश्व में जितने देव हैं उन सारे देवताओं के दमन करने वाले देव दमन जो आज नाथ द्वारा में विराज रहे हैं। और ये मेरी जेब की बात नहीं है, श्रीमद् भागवत जी में ही लिखा हुआ है। एते चाम सकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। स्वयं भगवान कौन है? दुनिया में जितने भगवान के रूप हैं वो कोई अवतार है। तो कैसे कैसे अवतार है? कोई अंशावतार है, कोई कलावतार है, कोई आवेशावतार है। जैसे व्यास जी जिन्होंने 18 पुराणों की रचना करी, वो कलावतार है, भगवान की ज्ञान कला के अवतार है। भगवान वराह वो भगवान के अंशावतार है। भगवान श्री परशुराम जी वो आवेश अवतार है, भगवान के क्रोध का आवेश। जैसे कोई एक भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला नेता वो हर जगह, जैसे हमारे प्रधानमंत्री हर जगह नहीं पहुंच सकते तो कहीं अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज देते। कहीं जयशंकर को भेज दिया, भाई विदेश मंत्री हो जाओ, तुम घूम के आओ, हम लास्ट में आएंगे सिग्नेचर कर देंगे। तो ये रिप्रेजेंटेटिव ने जो काम किया वो भी कहलाएगा तो भारत सरकार के द्वारा हुआ। वैसे ही ये अंशावतार, कोई आवेशावतार, कोई कलावतार, पर भगवान भी तो स्वयं पधारते होंगे कि नहीं? स्वयं भगवान को भी तो आने का मन होता होगा ना। एक बार अकबर ने बिरबल से ऐसे ही पूछ लिया। अकबर सवाल बहुत करता था, अच्छे सवाल करता तो ठीक, पर आज उसने गलत नस दबा दी बिरबल की। बोले बिरबल ये बात बताओ, हमारे तो कोई मूर्ति नहीं है, हम तो बुत परस्ती में नहीं मानते, हम बुत परस्ती में नहीं मानते, हम तो सिर्फ सिजदा करते हैं। पर तुम तो बुत परस्ती में मानते हो। बुत परस्ती मतलब मूर्ति पूजा। तो तुम जिस भगवान की भक्ति करते हो, भगवान शेषनाग की सैया पर 24 घंटे सोते रहते, कुछ काम धाम नहीं करते। बिरबल को लगा यार तुम सीधा सीधा सवाल करते तो अच्छी बात थी, ये तो तुमने छेड़ने वाली बात कर दी। अच्छे से पूछते ना, पॉजिटिवली।
पर बिरबल क्योंकि मंत्री थे तो स्वाभाविक है बोल तो सकते नहीं थे। बोले कुछ काम करते हैं? बोले करते हैं ना। तो बोले तुम्हारे बहुत लोगों को कष्ट है, हमारे भगवान तो पैगंबर भेज देते हैं, तुम्हारे भगवान सोते रहते कुछ भेजते नहीं किसी को, वो करते क्या है? बता दूंगा, मुझे जैसे ही जवाब मिलेगा आपको बता दूंगा। बोले अरे तुम्हारे भगवान तुमको अपना मानते ही नहीं है, अपना मानते तो बात अलग होती है। बिरबल ने अपनी बेटी को बताया। बिरबल की बेटी श्री गुसाई जी की सेवक थी, श्री विठलनाथ जी की सेवक थी और श्रीनाथ जी की बड़ी भक्त थी। अपनी बेटी को चिंता का कारण जब बेटी ने पूछा तो बताया कि ऐसा सवाल पूछा, क्या जवाब दो? बिरबल ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। बेटी ने बिरबल को जवाब दिया और बिरबल ने वो कांड अच्छे से, उस कार्यक्रम को अच्छे से एक प्रारूप दे दिया। कैसे? तो कि अभी अभी अकबर के यहां बेटा पैदा हुआ था, उसने एक कपड़े का पुतला बनाया उसके बेटे का, जैसे गुड्डे गुड्डी नहीं बनाते लोग, कपड़े का, उसके बेटे के साइज का, बेटे के आकार का। और जैसे एक बादशाह का बेटा कपड़े पहनता है वैसे ही हार वार सब पहना के उसको तैयार कर दिया। और एक बिरबल ही ऐसा था जिसको रानी के महल में जाने की परमिशन थी, विदाउट परमिशन वो जा सकता था, दूसरे नहीं जा सकते थे। जनाना है ना, जनाना में नहीं जा सकते, मर्दाना में जा सकते हो। बिरबल को परमिशन थी, बिरबल चले गए और वो ऐसा मौका देख रहे थे कि अकबर देखे तब मैं जाऊं। सामने अकबर के महल के झरोखे में अकबर खड़े थे और उसके सामने रानीवास के झरोखे में बिरबल क्या लेके खड़े थे? पुतला। और इतनी दूर से पुतला थोड़ी दिखेगा, इतनी दूर से तो अकबर को दिख रहा था कि मेरे बेटे को लेके खड़ा है और ऐसे ऐसे कर रहा था, ओ लुलु जैसे बच्चे को अपन लोग लाड़ प्यार करते खिलाते। बोले क्यों, आपके पास नौकर चाकर नहीं है? आपके पास कोई आदमी नहीं? खुद क्यों कूद पड़े? अकबर ने कहा मतलब कहना क्या चाहते हो? बोले आपने सवाल पूछा था ना कि तुम्हारा भगवान क्या सोते रहता है, कुछ काम करता नहीं, तुमको तकलीफ। मीराबाई ने आवाज लगाई, आ गया। सूरदास ने आवाज लगाई, आ गया। उसके बाद और आप खुद कूद पड़े। बोले ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, अगर मर जाता तो। बिरबल ने कहा यही बात है जहां अपना आपका खुदा आपको अपना बेटा नहीं मानता, इसलिए पैगंबर भेजता। हमारा भगवान हमको अपना मानता है, इसलिए खुद कूद पड़ता है। इसलिए मीराबाई आवाज लगाती है तो खुद आता है, नरसिंह मेहता आवाज लगाता है तो खुद आता है। वो किसी को भेजता नहीं, बोले मैं खुद ही आ रहा हूं। इतने बड़े जहांपना के पास कोई तैराक नहीं था जिसको खुदा देते, जा भी लेके आ। ऐसे ही श्रीनाथ जी वो साक्षात कृष्ण है और स्वयं, क्योंकि यशोदा और नंद बाबा ने, हमने कल देखा था इस कथा को, अब उसी से आगे चलते हैं कि नंद यशोदा ने बड़े दुख के साथ कहा कि अरे कन्हैया अब तुम हमें छोड़ के चले जाओगे, हम तुम्हारे बिना जी तो नहीं पाएंगे। और बड़े दुख की बात है, क्यों? क्योंकि हमें तुम्हें देख करके रोना आ रहा है। उन्होंने कहा क्यों आ रहा है? बड़ा हमारे यहाँ सुंदर सूरदास जी का एक पद है, कितना सुंदर पद है, रोते हुए, दुख के साथ रोते हुए कह रहे हैं श्री यशोदा जी। और सूरदास जी का पद है चूक परी हमारी सेवकाई, चूक परी हमारी सेवकाई,
शायद तेरी सेवा में कोई चूक कर दी है, हमने कोई गलती करी, हमें सेवा करना नहीं आता, हम तेरे प्रेमी नहीं है, हम लायक ही नहीं है तेरी माँ बनने के और ये बाबा बनने के, है ना? अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो भैया? अरे तभी तो तू हमको छोड़ के जा रहा है, नहीं तो छोड़ के थोड़ी जाता है, क्योंकि हमारी सेवा में तुझे कोई कमी दिख रही है और इसलिए हमें पछतावा हो रहा है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमने कौन सी चूक कर दी है। तू एक बार बता तो। कन्हैया कह रहे मेरे भैया बाबा, मेरे मन में भी विचार नहीं है कि आपने कोई चूक करी है, बल्कि मैं जाना ही नहीं चाहता। नहीं नहीं सच बताना। ओ मन चरण फूल से, कोमल चरण फूल से, हम बन गाय चराई, हम बन गाय चराई, लाला चौक परी हमारी सेवका, चौक परी हमारी सेवका। निश्चित हमने कोई चूक करी, और कौन सी? जिन कोमल चरणों को 24 घंटे लक्ष्मी जी अपनी गोद में रख करके दबाते रहते हैं। नंद यशोदा कोई सामान्य बालक नहीं है, कोई सामान्य गांव के गोकुल के कोई आहिर जाति के कोई सामान्य अनपढ़ नहीं है, ये तो धरा द्रोण है। धरा देवी और द्रोण नाम के वसु हैं, जिन्होंने अपने 1 लाख वर्षों तक तपश्चर्या की, और जब भगवान प्रसन्न हुए आदि नारायण गोलोक धामाधिपति जब प्रसन्न हुए ना, तो वरदान मांगने को कहा कि मांगो वरदान, क्या मांगना है? तब धरा और द्रोण दोनों के मन में एक ही सवाल उठा, हमें तो आपको लाड़ करना है, आपका ये रूप देख के आपको प्यार करने का मन हो रहा है कि आपके जैसा बच्चा मिल जाए। और गोद में सुला के माथे पे हाथ गिरा रहे धरा और द्रोण बढ़िया से पुचकार रहे, भगवान गोकुल के धनी गोलोकाधिपति आदि नारायण, अरे अभी ये संभव नहीं है, आपका मनोरथ में अगले जन्म में पूर्ण करूंगा। और वो धरा और द्रोण देवी, द्रोण वसु और धरा देवी नंद और यशोदा बनकर के इस भूतल पर प्रकट हुए हैं, और भगवान उनकी मनोकामना पूर्ति के लिए आए। ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, इसलिए जान रहे हैं, और जानते हुए क्या करें? कोमल चरण फूल से, कोमल चरण फूल से, हम बन गाय चराई, लाला हम बन गाय चराई, लाला चौक परी हमारी सेवकाई, चौक परी हमारी सेवकाई। लंचक नदी के कारण लाला, लंचक नदी के कारण लाला, बांधे कान भूखल लाई, बांधे कान भूखल लाई, चौक परी हमारी सेवकाई, चौक परी हमारी सेवकाई, चौक परी हमारी सेवकाई, चौक परी हमारी सेवकाई। लाला, लगता है कि जिन कोमल चरणों को गोपियां गोपी गीत में कहती है, गोपी गीत में गोपियां क्या कहती है? तृण चरानुगम श्रीनिकेतनम कृण कुचेषु न कृन्धिर्छयम्, फाणी फणार्पितम्
पदाम्बुजं तृणकुचेषुना। हे भगवान, आपके कितने कोमल चरण हैं जो एक सर्प के फन पर चढ़ गए। सोचिए, सबसे कोमल सर्प का फन होता है, उस पर चढ़ गए। इतने कोमल चरण कि अगर एक डोरी या धागा अगर आपके चरण में आ जाए ना तो चरण में घाव पड़ जाएगा। लक्ष्मी जी इसीलिए नीचे नहीं रखती, अपनी गोद में रख के दबाती रहती है चरण से, अपने हाथ से चरण सेवा करती रहती है। और उन चरणों से खुले चरण, मोजड़ी भी नहीं पहनाई, खुले चरण अपने वन में गाय चराने आपको भेज दिया। यशोदा जी कह रही हमने कितना बड़ा अपराध कर दिया। आपको कांटे लगे होंगे, गोखरू लगे होंगे, पत्थर चुभे होंगे, सही में हमको सेवक बनना नहीं आया। अरे लाला कह रहे ऐसा नहीं है नंद बाबा, मैंने अपनी मर्जी से गाय चराई, आपने मुझे थोड़ी धक्का मार के बोला जा गाय चराने जा, मैं तो अपनी मर्जी से गाय चराने गया। अच्छा, तो यशोदा मैया कह रही है फिर तो नक्की पक्का हो गया कि तू मेरे लिए ही घर छोड़ के जा रहा है, मतलब मेरा अपराध कोई हुआ। अरे मैया, आपसे तो हो ही नहीं सकता। क्यों? आपसे कौन सा अपराध हुआ? रंजक दधि के कारण लाला, तूने इतनी सारी गोपियों के घर के मक्खन के मटके तोड़े, मक्खन खाया वो तो अच्छी बात है, पर तोड़े, तोड़फोड़ कर दी, फिर भी किसी गोपी ने तुझे डांटा नहीं, मारा नहीं। मारा, डांटा? और मैंने हमारे घर के सिर्फ 2 मटके तूने क्या फोड़े और बंदरों को ही खिलाया, खुद भी नहीं खाया। देखो, और उन 2 मटकों के चक्कर में मैंने तुझे किससे बांधा? रंजक नदी के कारण लाला मैंने क्या करा? बांधे कान उखल लाई। इतने बड़े मोटे जिसको 4 लोग हिला न सके उतने बड़े उखल से बांध दिया, खाना नहीं दिया तुझे, डांट फटकार और दिया, तेरे पीछे में सोटी लेके घूमी। पक्का पता है हमें सेवा करना नहीं आया, इसलिए तो छोड़ के जा रहे हैं। कृष्ण कहते मैया मैं कैसे समझाऊं? ब्रज ब्रजवासी वल्लभ सदा, मेरे जीवन प्राण, तिनको तनक न बिसार हो मोहे, नंद बाबा की आण। कृष्ण ने वहां प्रतिज्ञा कर ली, कन्हैया ने प्रतिज्ञा करी कि ब्रजवासी और बल्लभ यानी मक्खन, ये गोकुल का मक्खन, ये ब्रजवासी, ये ब्रज की भूमि, और ये मेरे बंदर, ब्रजवासी बंदर, ये जितने बंदर हैं मेरे जीवन प्राण, मेरा जीवन है, मेरे प्राण है। तिनको तनक न बिसार हो, मैं उनको एक क्षण भूल नहीं सकता। छोड़ने की बात क्या कर रहे हो आप? मैं भूल नहीं सकता मोहे, और अगर मैं भूल जाऊं नंद बाबा की आन, मुझे सौगंध है नंद बाबा की, अगर भूल गया तो। इसलिए मैया ऐसा मत बोलो कि आपसे कोई भूल हुई है, मैं तो अब बस आगे का कार्य करने जा रहा हूं। तब कह रहे हैं सुर अजहु ना तो मानत, भगवान मान ही नहीं रहे रुकने के लिए। तब उन्होंने नंदराई जी ने और यशोदा जी ने कहा, प्रेम से विनती कर रहे हैं हमारे पास रुक जा। कृष्ण ने कहा मैं अपना रूप दे सकता हूं, रुक नहीं सकता। अच्छा तुम्हारा रूप दे दो। बोले कौन सा रूप चाहिए? तब यशोदा जी ने जब कहा कि लाला हमको तो वो रूप बहुत पसंद आया। कौन सा रूप? जब तुमने गोवर्धन धारण किया था और सबको बुला बुला के कह रहे थे आवरी आओ सब या पर्वत की छैया, आ जाओ सब इस पर्वत के नीचे।
इंद्र छोड़ो, इस दुनिया में कोई देवी देवता ऐसा नहीं है जो तुम्हारा बाल बांका कर सके, कोई राक्षस ऐसा नहीं है, क्योंकि पूरे विश्व का नाथ श्रीनाथ जगन्नाथ गोवर्धन नाथ अब तुम्हारे साथ में खड़ा है, आ जाओ। और इसलिए देखो, सारे आप किसी मंदिर में जाओ, देवताओं के जो नेत्र होते हैं, जो लोग धराते हैं, वो ऐसे होते हैं, पर एक हमारे श्रीनाथ जी ही हैं जिनके जो नेत्र है ना, जुकी परत नैन अणियारे, सूरदास जी ने पद गाया है, कमल असी काहन कमल दल नैन तिहारे, ताह पर बनी कुटिल अलकावली। उस पर एक तो अंजन की रेखा और बड़े झुके हुए नेत्र। श्रीनाथ जी के नेत्र कैसे, देखो आपको यहाँ दर्शन हो रहे होंगे, ऐसे हैं, ऐसे हैं। झुके हुए क्यों हैं पता है? श्रीनाथ जी सामने वाले को तो देखते ही नहीं। અને એટલે ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે, નમ્યો લો જ્ઞાન બધાને છે, जो झुक गया वो सबका प्यारा हो गया। भगवान को नमन ही तो प्रिय है, और इसीलिए वेदों में कहा है, जीवै ही नमनातिरिक्तम अधिकम कर्तुम अशक्यत्वात्, जीव नमन से अधिक कुछ कर भी नहीं सकता। बताइए, हम नमन से ज्यादा कुछ कर सकते हैं? हमारे पास ऐसा क्या है जो हम भगवान को दे सकते हैं? हमारा कुछ भी तो नहीं। क्या ये शरीर हमारा है? शरीर तो माँ बाप के कारण हमको मिला और दिया भगवान ने माँ बाप को। हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी तो है ही नहीं। चलो, ये घर हमारा है जो हमने खरीद के रखा है, वो घर भी हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि पृथ्वी हमारी नहीं। पृथ्वी का पति कौन? ये तो किराए का मकान है, घर किराए का मकान है, वैसे वो मकान भी तो भगवान का है। जो लोग, तो अब बताओ, वो मकान हमारा है? जब भगवान ऐसी कुछ लीला करेंगे, जमीन भी नहीं दिखेगी साहब, तो ये मकान भी उनकी देन है, जब लेना चाहेंगे तब ले भी लेंगे। वैसे ये मकान भी उनकी देन है, जब लेना चाहेंगे तब, हम रुकना चाहेंगे तो भी नहीं रुक पाएंगे। इसलिए बहुत सुंदर एक कवि ने कहा है, ऐसे कर्म करो कि जमाना भुला न दे, ऐसे कर्म करो। और वो कवि आपके सामने ही बैठा है। ऐसे कर्म करो कि जमाना भुला न दे, मुर्दा समझ के आपको जिंदा जला न दे। हर चंद मौत आएगी। हर चंद का अर्थ होता है कंफर्म एनी टाइम। कोई 100 साल जी सकता है, 150 साल जी सकता है, पर आखिर कर तो एक न एक दिन तो उसको जाना ही। कोई नहीं रुका। 500 साल जीने वाले ऋषियों ने भी इस पृथ्वी का कभी न कभी तो त्याग किया ही। और इसीलिए ये कवि कह रहा है, हर चंद मौत आएगी और रुक न पाओगे, तो कुछ इस तरह मरो कि वतन आरज़ू करे। धरती कहे कि ये वापस आना चाहिए, भगवान कहे कि मेरा भक्त वापस आना चाहिए। ऐसे आनंद का माहौल बनाइए अपने जीवन का और अपना भी, कि आपके आस पड़ोस के लोग भी कहे, यार इसके पास बैठ के बड़ा आनंद आता है, सुकून मिलता है। ऐसे मत बनो कि लोग ये कहें, पानी जोड़े तो बेसायत नहीं, माथा नो दुखाओ करी नाखे। इनके साथ बैठने का मतलब है देखो अभी खोपड़ी खा जाएंगे, नहीं, ऐसे मत बनो। ऐसे बनो कि लोग आके तुम्हारी जोड़े थोड़ी देर बैठो, आई फील रिलैक्स, आई फील पीस। जीवन में ऐसे बनिए। भगवान कृष्ण के पास उनके दुश्मन भी आते थे ना, तो रिलैक्स फील करते थे साहब। और इसीलिए बड़ी सुंदर कथा यहां कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण मैया को समझा रहे, मैया क्यों ऐसी चिंता कर रही हो, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। नहीं, तुम मान नहीं रहे हो, हमें तो वही रूप पसंद है जब तुमने गोवर्धन धारण किया। और गोवर्धन धारण करते ही सबसे कहा आ जाओ, मैं बैठा हूं ना। पर बस हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें भगवान दिख नहीं रहे। भगवान आज भी यही विराजमान है। आज भी हमें क्या कर रहे हैं? गोवर्धन धारण आज भी क्या कर रहे हैं? देखो उनका श्रेष्ठ उन्होंने नीचे उतारा, अभी भी क्या कर रहे हैं? बुला रहे हैं। पर हम जा रहे हैं,
और हम जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं पता है? वैसे आप लोग बहुत अच्छे हो और 7 दिन तक अच्छे ही रहोगे, आपकी बात करूंगा भी नहीं और मैं कर भी नहीं सकता, पर कभी सोचिए, हम लोग नाथ द्वारा जाते हैं, श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए जाते जरूर है, पर जाने के बाद करते क्या है? हे श्रीनाथ जी बस घर में सुख शांति रखना, ये रखना। भगवान बोले मेरे पास आया तो भी ऐसे तुच्छ सांसारिक लौकिक विषय मांगने। अगर वो कहता ना जैसे वाघाजी राजपूत, क्या बड़ी उनकी सुंदर कथा, कैसे भक्त थे। वाघाजी एक दिन किसी के घर गए और उनके घर ठाकुर जी के दर्शन किए और दर्शन करके उनको इतना मन मोहित हो गया, गोवर्धन धरण का बड़ा सुंदर स्वरूप था। वो देखते ही हुआ कि कन्हैया आप मेरे घर पधारो। तो भगवान के इतना प्यार से, मैया मुझे जब कोई प्यार से बुलाता है तो मैं वहां चला जाता हूँ, इसीलिए घर देर से आता हूँ। यशोदा जी को पता है, शिकायत है कि तुम देर से क्यों आते हो? बोले कोई बुलाए तो मैं चला जाता हूँ। और देखो कृष्ण चले ही जाते हैं, पर जैसे अभी भक्तों ने कहा है ना, ब्रज के भक्तों ने, प्रॉब्लम भगवान की नहीं है प्रियजनों, प्रॉब्लम किसकी है? हमने कभी ऐसे बुलाया ही नहीं। जैसे वो अभी भजन था ना, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान, देखो आप सबको ज्ञान तो है, बस अप्लाई नहीं किया। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। इसका मतलब कल घर जाके जूठे बेर मत खिलाना। बोले शबरी ने तो जूठे खिलाए थे। शबरी ने जूठे नहीं खिलाए थे, शबरी ने तो चखे इसलिए कि मेरे राम को खट्टे न मिले, अर्थात प्रेम से खिलाए थे। वो झूठे बेर वाला मत समझ लेना, नहीं तो हम तो ऐसे, हमारे गुजराती में कहेवत है, लोग को विवानी वर्षी बहु वाले। मेरे साथ ही ऐसा हो गया। एक बार हमारी पार्ला में कथा थी बंबई में, और उस समय तो मैं रहता भी बंबई में था। फिर पार्ला में कथा थी तो हमने बोला कि भाई कल कथा की समाप्ति का दिन है, पूर्णाहुति है, और समाप्ति के दिन और पूर्णाहुति के दिन हमें पूर्ण रूपेण आहुति देनी है, तो कल सब घर से आहुति देने के लिए आ जाना। और मैंने ऐसे इशारा किया और मैं सिर्फ बोला ये वाला श्रीफल लेके आना, ये वाला। अब एक माँ जी बेचारी बातें कर रही होगी या सो रही होगी, उन्होंने सिर्फ श्रीफल सुना, ये वाला नहीं सुना। मैंने कहा ये वाला श्रीफल लेके आना, और उसके अंदर रहा हुआ जो कुछ भी है कूड़ा करकट, वो सब हम स्वाहा कर देंगे भगवान के चरणों में। सही में दूसरे दिन वो माता जी बड़ा श्रीफल लेके आई और सब परिक्रमा कर रहे थे। तो माता जी सोचती है देखो लोग ध्यान से तो कथा सुनते ही नहीं, सब बेकार लोग हैं। महाराज जी ने कल कहा था श्रीफल लेके आना, कोई आया ही नहीं, देखो मैं अकेली लेके आई। अब सब बेकार थे कि वो माई ध्यान से नहीं सुन रही थी। अब जब परिक्रमा करके आई व्यासपीठ पे, बोलती महाराज जी ये श्रीफल कहाँ? एने गुजराती में पूछ्યું महाराज आ श्रीफल क्या વધેરવાનું છે? मैं को मार माथा ऊपर तो खरेखर फोड़वाय માંડી। मैं કહો भाई आ छेल्ली कथा થઈ जैसे। कहने का तात्पर्य है विवानी वर्षी मतलब सुना कुछ, लिखे खुदा ने पढ़े मूसा ऐसा, कुछ भी। अरे भाई ध्यान से कथा श्रवण करो, क्या कहा जा रहा है। दिवाली वर्षी नहीं वार्ता। तो बेर शबरी का मतलब झूठे बेर नहीं, प्यार के बेर, प्रभु के सुख का विचार। और सेवा का मतलब ही प्रभु का सुख होता है। तो हम भगवान को बुलाते नहीं है, नाथ द्वारा जाकर के हम मांग के आते हैं। मैं व्यासपीठ से आपको कहना चाहता हूं, एक बार कभी आप नाथ द्वारा जाए ना, तो इस बार एक काम करना, जाइए पर जाकर के श्री जी बाबा से कहिए, हे श्री जी बाबा आप यहाँ कितने आनंद में विराज रहे हैं, सुंदर कलश और ध्वजाओं के नीचे विराज के अनेक भक्तों पर कृपा कर रहे हैं, पर ये भक्त अब हर बार हर पूनम आपके यहाँ आकर के आपके दर्शन नहीं कर सकता। अब ऐसी कृपा करें कि पूनम मैंने बहुत भरी, अब मेरे जीवन को पूर्णिमा के चंद्र की तरह आप अपने प्रेम से भरने के लिए मेरे घर पधारे। कभी विनती तो करिए।
भगवान स्वयं आपके घर आने को तैयार है। और भगवान इसीलिए यशोदा मैया को कह रहे हैं कि लो ये मेरा रूप, ये गोवर्धन धरण वो यशोदा जी को और नंद बाबा को सेवा के लिए दिया कि लो आप मेरी सेवा करो। और भगवान ने कहा कि मैं कभी व्रज छोड़ के गया ही नहीं, व्रज छोड़ के भगवान नहीं गए। और उसका वर्णन, उसका प्रमाण, उसका प्रूफ आपको भागवत जी की कथा में मिलता है। कौन सी? अक्रूर जी जब भगवान को लेने आए, आप लोगों ने भागवत तो सुनी है ना, बहुत सुनी होगी। अक्रूर जी जब राम और कृष्ण बलराम जी को लेने आए ना, तो रथ में बैठा के जब जा रहे थे तो अक्रूर जी ने देखा कि अरे यमुना जी हैं तो जरा स्नान कर ले, पान आचमन कर ले, ऐसा सौभाग्य हमें कहाँ मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि भगवान मैं जरा, ठाकुर जी ने कहा आराम से काका छलांग लगाओ, हम तो बैठे हैं। पर अक्रूर जी को पता था कि ये दोनों इतने मस्तीखोर हैं, पता नहीं कौन सी मस्ती कब करे। तो अक्रूर जी ने अपने वस्त्र उतारे और जैसे ही डुबकी लगाई तो यमुना जी के अंदर उनको दोनों दिखे, राम और कृष्ण, मतलब बलराम और कृष्ण। तो तुरंत बाहर आके देखा तो रथ पे बैठे हैं। तो कृष्ण कह रहे क्या काका जी क्या देख रहे हो, आपके कपड़े वैसे ही पड़े, जल्दी जल्दी आओ। अक्रूर जी सोच रहे रथ में बैठे हैं कि अंदर है। वापस डुबकी लगाई, वापस अंदर दिखे, वापस बाहर देखा, वापस बाहर दिख रहे। तीसरी डुबकी लगाई तब अंदर वाला बोला ये अंदर बार मत करो, मैं तो यहीं बैठा हूं। आज भी इसीलिए वर्षों से वैष्णव ब्रज यात्रा करते हैं कि आज भी वहां ब्रज में श्री यमुना जी के अंदर लीला नित्य विहार करने वाला निकुंज नायक हमें पुनः ऐसे अक्रूर जी की तरह दर्शन दे दे आज भी, क्योंकि प्रभु ने ब्रज छोड़ा ही नहीं। और अक्रूर जी को कह दिया कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। नारद जी ने कहा कि अरे अक्रूर जी, ये भगवान ने मुझे बताया था, वृंदावन को छोड़ करके कन्हैया एक पांव नहीं चलते हैं। तो आपको लगता है छोड़ के जाएंगे? वो जाते हैं तो कहां जाते हैं? जहां उनको उनका कोई प्रेमी भक्त प्यार से बुलाता है। तो अब अगर आप जाओ भगवान के सामने तो रोने के लिए मत जाना। जैसे आप लोग रोते नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, पर फिर भी एक बात, बड़ी सुंदर बात किसी ने कही है, संत ने, कुछ लोग बस अपने दुखों के गीत गाते हैं। कुछ लोगों का स्वभाव ही होता है रोते रहना। कुछ लोग बस कभी भी आप बोलो केम छो, मजा नहीं, अरे तारे क्यारी नहीं होती। जब भी पूछो कैसा चल रहा है, पता नहीं, अब सब जगह दर्द हो रहा है, 24 घंटे दर्द ही होता रहता है। धंधा पानी ठंडा है सब, इसीलिए सोचा कि इस बार सिंगापुर घूम के, अबे ठंडा है सिंगापुर जा रहा है तो भारी होता तो कहां जाता, राम जाने। मतलब कुछ लोगों का देखो नेचर, स्वभाव, चेहरा, जब भी देखो कैसा होता है। तो ये भक्त कहते हैं कुछ लोग बस अपने दुखों के गीत गाते हैं, कुछ लोग बस अपने दुखों के गीत गाते हैं। दिवाली हो कि होली हो, दिवाली हो कि होली हो, सदा मातम बनाते हैं। कुछ लोग बस अपने दुखों के गीत गाते हैं, दिवाली हो कि होली हो, सदा मातम बनाते हैं। पर दुनिया तो उनकी रागिनी पर झूमती हरदम, जलती चिता पर बैठकर जो बीड़ा बजाते हैं। गुलाल साहब उनके लिए उड़ता है। हम गुलाल किस दिन उड़ाते हैं? जिस दिन जलती हुई चिता पर हिरण्यकशिपु की बहन होलिका अपनी गोद में एक नन्हे से बालक को लेके बैठ गई, पर वो नन्हा बालक रोया नहीं, डरा नहीं। उसने भगवान को ये भी नहीं बोला भगवान आग से बचा लेना, वो तो एक ही मस्ती में था। प्रहलाद बने राधा कृष्णा गोविंदा, प्रहलाद बने राधा कृष्णा गोविंदा, प्रहलाद बने राधा कृष्णा गोविंदा।
सकती, पर जो 24 घंटे रोता ही रहता है ना, उसको ये दुनिया के लोगों के ताने भी जला डालते हैं सारे। आपको जलना है कि लोगों को जलाना है? हमें किसी को नहीं जलाना, हमें तो जलती हुई दुनिया में शीतलता फैलानी है, और उसके लिए ही हमें प्रभु का नाम संकीर्तन करते रहना चाहिए। और इसीलिए प्रहलाद को आग जला न सकी प्रियजनों, और जब दूसरे दिन पूरी आग जल करके चिता को जला दी और होलिका भी भस्म हो गई, और उस राख के ढेर पर एक बाल जिसका बाका नहीं हुआ, ऐसा प्रहलाद जब अपना राधा कृष्णा गोविंदा कर रहा है, तो भक्तों ने भक्तवत्सल भगवान की जय गुलाल उड़ाया, एक दूसरे के गाल में गुलाल लगाया। और तब भगवान ने कहा कि ये वसंत के फागुन के दिन है, वो तो भक्तों की सुरक्षा के लिए ये गुलाल और कुछ नहीं, मेरे गाल की लालिमा है। और भगवान के गाल की लालिमा हमारे गाल पे लगाने के लिए भगवान कहते हैं मेरे नाम का स्मरण करो। और नाम का स्मरण कैसे करोगे? राधा कृष्ण गोविंदा, 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 राधा कृष्ण गोविंदा। प्रहलाद बने राधा कृष्ण गोविंदा, मुकुंद माधव दामोदरा, मुकुंद माधव दामोदरा, राधा कृष्ण गोविंदा, राधा कृष्ण गोविंदा। प्रहलाद बने राधा कृष्ण गोविंदा। और ये श्रीनाथ चरित्रामृत राधा माधव योर्यस्याम महिमा बहुवर्णिता, श्रीनाथ जी का स्वरूप राधा और कृष्ण की जोड़ी का रूप है। इसलिए श्रीनाथ जी चोटी भी रखते हैं। श्रीनाथ जी देखो नाक में नकवे सर, नथनी भी धारण करते हैं, चरण में नुपुर भी धरते हैं, बिछिया भी धरते हैं, पगपान भी धरते हैं। और हमारी आज की माताएं बहनें महंगे से महंगी रेवलॉन की नेल पॉलिश लगाती होगी, और हमारे श्रीनाथ जी के चरणारविंद के दर्शन करो, वो तो डायमंड नखभूषण में डायमंड की पॉलिश लगाते हैं। मतलब पुरुष के तो सारे श्रृंगार धरते ही है स्त्री के, क्योंकि श्रीनाथ जी ही एक ऐसा रूप है कि आपको अलग से राधा की भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। राधा और कृष्ण दोनों एक साथ एक रूप में नंद और यशोदा को प्राप्त हुए, वो ये कन्हैया का बड़ा सुंदर श्याम स्वरूप, इसीलिए उनको श्रीनाथ कहा गया। श्री सहित श्री के नाथ, श्री यानी लक्ष्मी स्वामिनी। और ऐसे श्री स्वामी जी श्री राधिका जी के साथ हमारे भगवान श्री कृष्ण जब यशोदा जी के यहाँ पधारे, यशोदा जी को कहा कि आप इनकी पूजा करना। नंद यशोदा ने कहा कि हमारा भी तो समय आएगा लाला, हमें भी तो इस धराधाम को छोड़ना पड़ेगा ना, तो हम जाएंगे फिर इनका क्या होगा? बोले चिंता मत करो, ये गिरिराज गोवर्धन जो है ना, वो मेरा ही स्वरूप है, मैं उनके अंदर कंदराओं में विराज जाऊंगा। और जब घोर कलयुग आएगा, ये सबसे बड़े आश्चर्य की बात है प्रियजनों, और ये मैं इसीलिए अभी आपको बता रहा हूं क्योंकि लोगों को प्रमाण चाहिए। तो देखिए हमारे यहाँ शास्त्रों में प्रमाण भी दिया गया है, और कितना सुंदर प्रमाण दिया गया। श्री गर्ग संहिता में इस बात का प्रमाण मिलता है। गर्ग संहिता कब लिखी गई? यहां से श्रीनाथ जी चरित्रामृत की कथा का प्रारंभ होता है कि गर्ग संहिता में भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार हुआ, और वो किसने किया? गर्गाचार्य जी ने। गर्गाचार्य जी किनके गुरु थे? कुलपुरोहित नंद यशोदा के, वसुदेव जी के कुलपुरोहित।
और उन्होंने कृष्ण जब 9 दिन के हुए तब उनका नामकरण संस्कार किया, उनकी कुंडली बनाई और उस कुंडली बना करके उन्होंने उनका नामकरण संस्कार जब किया, फिर गर्गाचार्य ने जब कुंडली बनाई ना, तब देखा कि ये कुंडली कोई सामान्य मनुष्य की, व्यक्ति की, राजा की नहीं है, ये तो साक्षात जगदीश्वर की कुंडली है। क्योंकि जैसे ग्रह बैठे वैसा फल तो मिल नहीं रहा। ग्रह बैठे हैं, भगवान कृष्ण की कुंडली आपने देखी है, चंद्रमा लग्न में बैठा है, लगन में चंद्रमा बैठा है, उसमें वृषभ राशि है, इसलिए भगवान की राशि वृषभ है, उच्च का चंद्र है। वृषभ में चंद्रमा उच्च का होता है और भगवान का नक्षत्र भी रोहिणी। अब किसी ज्योतिषी महाराज से पूछो कि चंद्रमा अगर लग्न में बैठा हो और वो भी वृषभ राशि में और वो भी उच्च का, और जिसका नक्षत्र रोहिणी हो, वो कैसा दिखता है? कैसा दिखता है? गोरा। ये हमारे ज्योतिषी जी हैं, गोरा। और गोरा माने दूध जैसा, साहब दूध जैसा। अब भगवान कन्हैया कैसे हैं? सांवले। तो गर्गाचार्य जी कह रहे कुंडली कुछ और बता रही है और इनके अंदर तो कोई, भाई जहां पर शनि विराज। और दूसरा स्वभाव क्या होता है? चंद्रमा जब लग्न में बैठता है वृषभ का, तो व्यक्ति अत्यंत मस्तीखोर चंचल तो होता ही है, पर उच्छृंखल होता है, उद्दंड होता है। और कृष्ण जैसा सन्यासी, कृष्ण जैसा शांत, कृष्ण जैसा तपस्वी, कृष्ण जैसा सुंदर उपदेश देने वाला कोई देखा? गर्गाचार्य जी कह रहे पूरा सब कुछ विपरीत दिख रहा है। और फिर गर्गाचार्य जी ने ऐसे भगवान को देखा, तो भगवान को देखते ही समझ गए, उनके अनुपम आनंद घन रूप का दर्शन हुआ। भगवान को हाथ जोड़ रहे हैं ना गर्गाचार्य जी, तो भगवान कह रहे अभी हाथ मत जोड़ो, मेरी मैया ने देख लिया ना तो अपना भांडा फूट जाएगा। और मैं यहाँ है ना माँ का प्रेम लेने आया हूँ। भगवान आपके घर में भी लड्डू गोपाल बन के आए ना, क्यों बन के आए बताए? क्या उनको आपको लगता है गोलोक में खाना पीना कम पड़ गया होगा भगवान को? भगवान के रहने के लिए उनको गद्दे तकिए नहीं मिल रहे होंगे, तो सोचा कि चलो इनके घर जाके थोड़े गद्दे तकिए इकट्ठे कर लूं, कुछ खाना पीना इकट्ठा कर लूं। ऐसा है? भगवान के गोलोक में कोई कमी नहीं है ना वैकुंठ में कमी है। अरे उनकी तो द्वारका जब भूतल पे विराजते थे ना, द्वारका भी सोने की थी साहब, उनको क्या कमी? पर फिर भी आपके घर में लड्डू गोपाल बन के आए हैं। क्यों आए हैं प्रियजनों? कन्हैया आपके घर में लड्डू गोपाल बन करके जो पधारे ना, वो एक ही विषय के लिए पधारे, और वो है मात्र माँ का वात्सल्य, माँ का प्रेम। तो भगवान को तो मातृत्व वात्सल्य चाहिए, भगवान को तो प्रेम करना है। भगवान के पास किसी वस्तु की कमी नहीं है। पर एक बात और बता दूं, जिनको लेने का स्वभाव पड़ गया है ना, वो कभी आनंदित हो नहीं सकते, नहीं भगवान के हो सकते हैं। भगवान उन्हीं के पास पहुंचते हैं जिनका स्वभाव देने का हो गया है। और भगवान अपना सब कुछ छोड़ के दौड़ते भी उनके लिए हैं, रोते भी उनके लिए हैं जो देने के लिए आता है। मैं जो क्विक प्रश्न पूछता हूं उसके क्विक जवाब देना, स्पीड में। हाँ, आपके पास रहने के लिए घर है, हाँ कि ना? अरे हाँ ना तो बोलो, फटाफट बोलना है, इतना बोलना पड़े तो वो मूड चला जाएगा। भगवान का, मेरा नहीं, मेरा तो मूड उनसे जुड़ा हुआ है। आपके पास रहने के लिए छोटा सा घर है, मैं छोटा सा पूछ रहा हूं, मुझे पता है 2-4 बेडरूम का एक होगा, एक इन्वेस्टमेंट किया होगा, एक वीकेंड होम होगा, पर फिर भी मैं छोटा पूछ रहा हूं। रहने के लिए छोटा सा घर है, पहनने के लिए 5-6 कपड़े हैं, अरे अलमीरा भर के है। खाने के लिए 2 टाइम रोटी खा सके उतना अनाज है, अरे साल भर का भर के रखा है, पता नहीं कब कोरोना वापस आए है। चलो खर्च करने के लिए 5-50 रुपए है, साहब बैंक बैलेंस तगड़ा है, एफडी और कर रखी, बच्चे भी बैठ के खाए, दिक्कत नहीं। घूमने के लिए छोटी 2 पहिए की साइकिल स्कूटर है, अरे गाड़ियां हैं, एक थोड़ी 4-4, वो भी ऑटो गियर वाली। अब देखना
ध्यान से सुनना, आपने सारे जवाब हाँ में दिए हैं, मैंने नहीं, मैंने तो सवाल पूछे। रहने के लिए घर है, पहनने के लिए कपड़े हैं, खर्च करने के लिए पैसा है, खाने के लिए अनाज है, घूमने के लिए कार है और सेवा करने के लिए नौकर भी रखे हैं। फिर भी हम जब भी श्रीनाथ जी के पास जाते हैं, हे भगवान, भगवान क्या रे कैसा भिखारी है रे, थोड़ी तो लज्जा कर ले, जब भी आता है मांगने आता है। और एक व्यक्ति था, इस कोई जवाब ही नहीं दे रहा। नहीं मतलब अपने ही किसी व्यक्ति से, ऐसा नहीं पराये से, ऐसा मैं गलत बातें मुंह से नहीं निकलवाऊंगा और पता भी चली तो किसी को नहीं बताऊंगा। मतलब सूखे भट्ट नहीं बैठे हो ना, प्रेम का मतलब थोड़े से प्रेम में भीगे हुए। सच बताओ, जब जीवन में आनंद और प्रेम प्रकट होता है तो सबसे पहला मन क्या होता है, बताओ तो। चलो मुझे ये बताओ, जब आप जीवन में पहली बार पिता बने, वैसे भले ही 5-6 बेटे बेटियां हो आपको भगवान के दिए, पर जब पहली बार आप पिता बने, फर्स्ट टाइम, हॉस्पिटल में आप चक्कर काट रहे थे और नर्स ने आके बाहर बताया, अभिनंदन, आपने बताया, बताओ बताओ, तुरंत जैसे ही नर्स ने बोला ना, बेटा फटी नोट, सड़ी नोट जो नहीं चल रही है वैसा निकालोगे, ढूंढने जाओगे, जो आया। वैसे ही जब आपको कभी प्रेम हुआ, मतलब आप, फिर आपका मन क्या हुआ, नाचेगा नहीं, आप गुलाब दोगे, मुझे पसंद कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, गुलाब दोगे, गुलाब के बाद गुलदस्ता दोगे, फिर एक कार्ड लेके आओगे, उस कार्ड में भी ग्लिटर पेन डाल के पूरा ऐसी ऐसी डिजाइन बनाओगे, पूरा भर दोगे, उसमें पढ़ नहीं सकते, और निछावर करने का मन हुआ कि नहीं हुआ। तो जब जीवन में आनंद प्रकट होता है या जब प्रेम प्रकट होता है तो व्यक्ति को क्या होता है, अब बोलो, देने का मन होता है। और जो देता है ना, और कृष्ण कौन है, वापस भूल गए, कल तो मैंने कंठस्थ करवाया था, कृष्ण कौन है, भगवान कौन की मन होता है, और इसीलिए हम आनंदित नहीं हो पाते प्रियजन। और आज हमको देने का मन हो कि नहीं हो, पर देखो कृष्ण को कैसा मन हुआ, अपने आप तक को सौंप दिया। आप कपड़े दे सकते हो, पैसा दे, क्या भगवान को आप प्रेम करते हो, भक्ति करते हो आपकी मर्जी से कि उनकी मर्जी से, उनकी मर्जी से। भगवान, आप भागवत कभी पढ़िएगा या भागवत सुनिएगा, श्रीमद् भागवत में अध्याय आता है 17वां अध्याय, उसमें भगवान की जीवनचर्या का वर्णन है, डेली रूटीन का वर्णन है। भगवान प्रातः काल को ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे, कन्हैया गायों का मुख दर्शन करते थे, फिर स्नान करने बुलाते, फिर संध्या वंदन करते, फिर यज्ञ करते, फिर बंदी जनों को मुक्त करते, तो भगवान के इतने काम निबड़ जाते थे। अब सच बताना, आप ठाकुर जी को कितने बजे उठाते हो, जागो मोहन प्यारे, भगवान बोले 4 बजे से जग के बैठा हूं, रो रहे होंगे भगवान। सोचो हम कब उठाते हैं भगवान को, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि सोचिए भगवान कितने कृपालु हैं। सच बताना, यहाँ जितने बैठे हाथ उठा के, आप लोग भगवान को जो भी अरोगाते हो वो भगवान की इच्छा से अरोगाते हो कि बाद में खाने वाले का सोच के अरोगाते हो, जरा सुनाई दे, है? बोले बाद वाला नहीं खाएगा तो फिर प्रसाद बच जाएगा ना, इसलिए बाद वाला जो खाता है वही खिलाओ। सोचो कृष्ण कितने कृपालु हैं। सच बता रहे हैं, गर्गाचार्य जी को भगवान ने मना कर दिया कि आप ऐसा मत करिए,
अगर मेरी मैया को पता चल गया कल से मेरी पूजा करने लग जाएगी और मैं नहीं चाहता कि मेरी पूजा करे। तो गर्गाचार्य जी बोले, पर भगवान मैं तो यहाँ ब्रज में आया था अपने ईश्वर के दर्शन करने, पर मुझे ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे और उनकी ऐसी नटखट अटखेलियां देखने मिलेंगी, ये अंदेशा नहीं था। भगवान ने कहा, आपको और भी लीलाओं के दर्शन करने हैं? बोले हाँ करने हैं। बोले काम करो, आप यहां रुक जाओ, अब जाना मत। गर्गाचार्य जी मथुरा से आए थे, उनको बोला मथुरा जाना मत, यहीं रुक जाओ। गर्गाचार्य जी ने अपना ठिकाना ही ब्रज को बना लिया और गर्गाचार्य जी से भगवान ने विनती करी। भगवान ने गर्गाचार्य जी को कहा कि गर्गाचार्य जी एक काम करो, आप यहां बैठ के हमारी लीलाओं के दर्शन करो और दर्शन करते करते एक काम करना, जो जो आप देखो उसको लिखते जाना, ताकि हमारे जो ऐसे प्रेमी जन हैं वो फिर उन लीलाओं का दर्शन कर सके। अब गर्गाचार्य जी कितने साल पहले हो गए? 5,500 साल। मैं इसलिए गर्गाचार्य जी की कथा बता रहा था। और वो गर्गाचार्य जी ने अपनी गर्ग संहिता में लिखा है, क्योंकि उसमें बड़ी अद्भुत लीलाएं हैं कृष्ण की। और उस गर्ग संहिता में गर्गाचार्य जी ने बड़ा ही सुंदर लिखा है, जो मैं आज आपको बता रहा हूं। येन रूपेण कृष्णेन धृतो गोवर्धनो गिरी तद्रूपं विद्यते तत्र राजन् श्रृंगार मंडले। ये श्रीनाथ जी जो है ना, ये कोई किसी मूर्तिकार ने बनाई हुई मूर्ति का रूप नहीं है, ये कोई अभी प्रकट हुए कोई देवता नहीं है। ये वेदों में जिनका वर्णन है, जिनका वर्णन